आतंकवाद को विकास वाला जवाब है। पहलगाम अटैक के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का कुछ इस अंदाज में उद्घाटन किया। आज सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए पीएम मोदी ने अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित किया। चिनाब पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का सबसे अहम पड़ाव है, जिसे तमाम विषम परिस्थितियों और चुनौतियों को खत्म करते हुए आज भारत ने पार कर लिया है। इस उपलब्धि का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस ब्रिज को बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक 22 वर्ष लग गए। इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान में तनाव है, पाकिस्तान लगातार कूटनीतिक शतरंज पर साजिश के मोहरे सेट कर रहा है और हिंदुस्तान ने विकास वाले चिनाब ब्रिज से आज पाकिस्तान को चेक एंड मेट कर दिया है। कश्मीर में तरक्की और तिरंगा वाला सबूत आपकी आंखों के सामने है। ये तस्वीर आज आतंकवाद प्रेमी हाफिज और मसूद के पालक और संरक्षक पाकिस्तान को बहुत चुभ रही होगी। चिनाब ब्रिज के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने आज अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी की तस्वीर है। शिवालिक और पीर पंजाल की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कश्मीर घाटी तक ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति को झेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जम्मू और श्रीनगर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये ब्रिज बहुत अहम है। आज पीएम मोदी ने कहा भी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। ये भारत के नए सामर्थ्य का जय घोष है। चिनाब ब्रिज इसका एक अहम हिस्सा है। जब भी ऊंचाई का जिक्र होता है तो आपके मन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफल टावर का नाम आता होगा, लेकिन अब आपके मन में यकीनन चिनाब ब्रिज का नाम आएगा, क्योंकि ये आईफल टावर से ऊंचा है। इस ब्रिज से सफर किसी सपने के साकार होने जैसा है। चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि फ्रांस का आईफल टावर 300 मीटर ऊंचा है। मतलब चिनाब ब्रिज आईफल टावर से भी 59 मीटर ऊंचा है। वहीं भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो ये 182 मीटर ऊंची है। अब चिनाब ब्रिज का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। चिनाब ब्रिज की अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आजादी के 77 वर्ष के बाद भी कश्मीर बर्फबारी के मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे 44 बंद हो जाता है। जम्मू से घाटी जाने तक का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अब ये मुश्किलें, ये चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं। अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल यात्रा कर पाएंगे। कटरा से श्रीनगर का सफर चिनाब ब्रिज से होगा। सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। सोचिए, 190 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे तक लग जाते हैं। अब चिनाब ब्रिज बनने के बाद ये सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच चिनाब नदी पर बना ये पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक नायाब मॉडल है। आज चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर, कश्मीरियत और आतंकवाद जैसे शब्दों के साथ पाकिस्तान पर प्रहार किया और ये संदेश दिया कि भारत आतंकवाद का जवाब एक्शन से भी देना जानता है और विकास से भी जवाब देना चाहता है। आपको बताते हैं आज पीएम मोदी ने क्या कहा। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी है। आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की और पाकिस्तान ने भारत में दंगा कराने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर कयामत बरसा दी थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में मंदिर मस्जिद पर हमला किया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 6 जून है। संयोग से ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर इस तरह वार करेगा। वर्षों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर बन गई।
चिनाब ब्रिज सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं है, सिर्फ कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल नेटवर्क का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये नायाब इंजीनियरिंग का नमूना है। इसको बनाने में एक खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय रेलवे में पहली बार उपयोग किया गया है। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद अब पहली बार ऐसा होगा कि कटरा से श्रीनगर तक आप ट्रेन से जा सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून यानी कल से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू करेगा। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। आम लोगों के लिए चेयर कार का किराया 715 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपये है। जरा ये भी जानिए कि ये सफर कितना खास होगा, कैसी परिस्थितियों के बीच आनंदमय सफर का मजा यात्री ले सकेंगे। आपको ब्रिज की तस्वीर के साथ पुल और इस पर चलने वाली ट्रेन की खासियत भी बता दें। यात्री -40 डिग्री तापमान में सफर कर सकेंगे। 120 वर्ष तक इस ब्रिज की संचालन क्षमता है, मतलब 120 साल तक इस ब्रिज से ऐसे ही ट्रेन गुजरती रहेगी। इसको इतना मजबूत बनाया गया है। 40 किलो TNT ब्लास्ट को झेलने की इसकी शक्ति है। अगर 8 तीव्रता का भूकंप भी आता है तो इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। इतना ही नहीं, 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें खास हीटिंग सिस्टम है। ट्रेन में सफर के दौरान आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। ट्रिपल एयर विंड स्क्रीन है, हर मौसम में साफ दिखेगा। एयर ब्रेक सिस्टम भी है जो हर मौसम में काम करेगा। ट्रेन के अंदर हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम टॉयलेट बनाए गए हैं। चिनाब ब्रिज 30,000 मेट्रिक टन स्टील से बना है। 3 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल इसमें किया गया है। पीएम मोदी ने विकास वाले संदेश के साथ साथ पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि कैसे कश्मीर की जनता उसकी चाल को समझ चुकी है। उन्होंने बताया कि चिनाब ब्रिज हो या अंजी ब्रिज, ये जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म के साथ रेल कनेक्टिविटी और बिजनेस भी बढ़ेगा। पहले पाकिस्तानी आतंकी स्कूलों पर हमले करते थे, अस्पतालों को बर्बाद करते थे। अब कश्मीर की जनता ये समझ चुकी है।